बंगाल में अन्याय रूपी रावण द्वारिका सुपनेखा का वध होना तय है। ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रही है। पीड़ा के तोड़ के मोड़ आप पेश करना चाहते हैं क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपकी पार्टी निर्दोष साबित हो। श्री राम के नाम को घसीट लो। हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप इस वक्त महाभारत देख रहे हैं सीधे दिल्ली के इंडिया गेट से, क्योंकि आज इंडिया गेट पर एक बड़ा प्रदर्शन डॉक्टरों का है। वो डॉक्टर जो देश भर में अपनी आवाज उठा रहे हैं कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ उसके खिलाफ, और न सिर्फ उसके खिलाफ बल्कि ममता सरकार ने जिस तरह से वहां उपद्रवियों को एक पूरे क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करने का मानो लाइसेंस दे दिया, उसके खिलाफ भी, क्योंकि वहां पर जिस तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई, डॉक्टरों के साथ एक पूरी की पूरी भीड़ ने पूरे अस्पताल को टेक ओवर कर लिया, उसको लेकर एक प्रदर्शन देश भर में हो रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोलकाता की खबर से पूरा देश आक्रोशित है और अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे के लिए अब ओपीडी नहीं चलेंगे, यानी देश भर में कल सुबह 6 बजे से अस्पतालों में काम नहीं होगा। ये डॉक्टरों ने ऐलान किया है, 24 घंटे तक ओपीडी ठप रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना हंगामा हो रहा है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि क्यों ना बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई। आज वो एक प्रदर्शन करती नजर आई, सड़क पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग नजर आए। अब सवाल ये है कि अगर सरकार खुद ही सड़क पर उतरेगी तो लोगों की मुश्किलों का समाधान कौन करेगा? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, आज कोलकाता में वो खुद प्रदर्शन करती हुई नजर आई। और इसीलिए आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि अगर वो खुद सड़क पर उतरेंगी, सरकार और सिस्टम सड़क पर होगा, तो सवालों के जवाब कौन देगा? कैसे मुश्किलें हल होगी? एक बड़ी खबर आपको बता देती हूँ, बड़ी खबर जो कि कोलकाता हाई कोर्ट से आई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई और कोलकाता हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 7,000 लोग, कैसे उतने उपद्रवी लोग वहां अस्पताल में पहुंच गए, कैसे सुनिश्चित नहीं हुआ कि वहां पर क्राइम सीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बड़ी खबर, जरा ब्रेकिंग चला दीजिए। यह सवाल पूछा जा रहा है और हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ कैसे हुई? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या ये स्टेट इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 7,000 लोग अचानक से अस्पताल में आ जाएं? वो पैदल चलकर आ रहे हैं, 7,000 लोग अचानक से कैसे अस्पताल पहुंच सकते हैं? और इसीलिए इसे इंटेलिजेंस फेलियर कह रही है हाई कोर्ट के जज। कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीधे सीधे ममता सरकार को फटकार लगा रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी से कई सवाल हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि देश भर के डॉक्टर अब सड़कों पर उतर आए हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से अस्पताल पूरी तरह से ओपीडी 24 घंटे के लिए ठप कर रहे हैं। इसी पर आज सवाल कर रही हूं, महाभारत कर रही हूं दिल्ली के इंडिया गेट से। एक रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा? हिंसा के पीछे राम और वाम कैसे? लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में तो सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन उपद्रवियों ने जैसा हंगामा किया उसके बाद सरकार कटघरे में है, लेकिन टीएमसी के नेता इससे बौखला गए। अब इस रेप की सही जांच के बजाय टीएमसी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। खुद बंगाल की मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आई है। अब इनसे कोई सवाल पूछे कि अगर सरकार ही सड़क पर उतरेगी तो सवालों के जवाब कौन देगा? ममता सीधे सीधे राम और वाम को जिम्मेदार ठहरा रही है। वाम एवं राम तारा एकत्रित हुए এই গন্ডগোলটা করেছে। क्या ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे रणनीति है, जिससे विपक्ष का ध्यान मामले की जांच से हटकर सियासी बयानबाजी की तरफ घूम जाए? अब तो कांग्रेस ने भी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा है। घुमा फिरा के तोड़ के मोड़ के
आप पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपकी पार्टी निर्दोष साबित हो सके, बस यही आपका मंशा है। लेकिन ममता के राम वाम को लेकर दिया गया बयान अब खुद ममता के लिए नासूर बन गया। बीजेपी ममता पर हमलावर है। राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, तिरजटा, ताड़का, सुपनेखा का भी नाश किया है। तो अगर वाम कोई लेके आ रहे, अगर बीजेपी का कोई लेके आ रहे, तो पुलिस क्यों क्या कर रहे थे उसमें? हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। बुधवार की रात हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद ये केस और ज्यादा उलझ गया है। दूसरी तरफ अब इन सब के बीच आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया। शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक सभी सेवाएं बंद रहेंगी। दरअसल महिला डॉक्टर के खिलाफ भीषण अत्याचार ने पूरे देश का ध्यान कोलकाता की तरफ खींचा है। कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, मेडिकल कॉलेज पर संदिग्ध भीड़ का हमला, इन सब ने सरकार और पुलिस के कामकाज पर सवाल उठा दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर सरकार खुद ही प्रदर्शन पर उतर आएगी, सड़कों पर उतर आएगी, तो फिर सवालों के जवाब कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं महाभारत में, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। यहीं इंडिया गेट पर जहां पर ये प्रदर्शन होने वाला है, मेरे साथ समाज सेविका प्रीति पांडे जी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी जी जुड़ी हुई हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और टीएमसी के नेता संजय सरकार हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले एक बार बता देती हूँ कि कल सुबह से, जैसा हमने कहा कि कल सुबह से डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि 24 घंटे के लिए ओपीडी ठप रहेगी। तो ऐसे में देश भर में जो मेडिकल सेवाएं हैं वो प्रभावित रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरी हैं, वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? क्योंकि देश भर में तो एक गुस्सा है कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की। मैं संजय जी सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। ममता बनर्जी क्या अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी क्या? आज इतना बड़ा प्रदर्शन सड़क पर उतरकर उन्होंने किया, किसके खिलाफ था संजय जी? ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि संजय सरकार जी नहीं है। प्रीति जी, मैं आपके पास पहले आती हूँ। बताइए जरा, ममता बनर्जी खुद ही सड़क पर उतर गई हैं, खुद ही प्रदर्शन कर रही हैं। एक्चुअली बड़ी चालाकी से ममता बनर्जी की सरकार ने आज विक्टिम कार्ड खेला है। हाँ। आप उस प्रदेश के सीएम हैं, आपकी जिम्मेदारी है हर महिला की सुरक्षा जो वेस्ट बंगाल में रहती है। आपने जिस तरीके से, भाई 3 दिन 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि अभी कल जो भीड़ उस मेडिकल कॉलेज में घुसी है, घुसने की कोशिश की गई, ये तक हम लोगों ने सुना। और वीडियोज, एक स्टूडेंट था जो वीडियो बना रहा था छत के ऊपर से, उसने कहा कि कोलकाता पुलिस के लोग वॉशरूम में छिप गए और उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। तो अगर आपकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तो आप उस भीड़ को, वो जो घुसने की कोशिश कर रहे थे, आपने घुसने क्यों दिया? नहीं, एक तरफ ये कहा गया कि भ्रामक खबरें मत फैलाइए वरना एक्शन ले लेंगे, लेकिन जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं, एक्शन भी नहीं हो रहा। और बहुत चालाकी से उनको बचाने के लिए आज सड़कों पे मैडम खुद कूद गई हैं। जैसे आप सीएम हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपने वो काम न करके कहीं ना कहीं आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि जो एक भयानक घटना है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सुचरिता जी, एक डॉक्टर के साथ ये कल्पना हुई है, और जो डॉक्टर अपनी 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल में गई है, कौन अपने बच्चियों को डॉक्टर पढ़ने या डॉक्टर बनने के लिए वेस्ट बंगाल या देश के किसी कोने में भेजेगा? कल हम भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, और आज भारत की बेटी भारत में अगर सुरक्षित नहीं हो, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। नहीं, मैं एक सवाल ये जरूर पूछूंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यही इंडिया गेट पे जहां पर मैं मौजूद हूं, थोड़ी देर में यहाँ डॉक्टर जुटना शुरू होंगे। यहाँ पर एक प्रदर्शन है और खास तौर से दिल्ली से पूरे देश तक एक संदेश है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैम, आप क्या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी। आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए जो जानकारी दी गई, क्यों आज आप लोग सड़कों पर हैं? अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता है तो मैं शॉक्ड होंगी, क्योंकि लास्ट 1 हफ्ते में 3 लड़कियों का डेथ हो चुका है। हाँ, और द फर्स्ट दैट स्टार्टेड वाज अ डॉक्टर, और हम सब ने एमएस में, एमडी में 36 आवर्स ड्यूटीज़ की हैं। मैं खुद सेमिनार रूम में सोई हूँ। एंड दैट्स, मतलब द पॉइंट इज़ कि मैं आज तक अपने पापा मम्मी को जब बोलती थी कि मैं बाहर हूँ, दे ऑलवेज वर लाइक घर चले जाओ। बट व्हेन आई टोल्ड देम कि नहीं मैं रात में ड्यूटी पे हूँ, नोबडी एवर आस्क्ड द क्वेश्चन कि यार ये तो सेफ होगी ना। उन्हें डर लग रहा है?
अब उन्हें डर लग रहा है, और मुझे डर लग रहा है मोर देन एनीथिंग, क्योंकि मैंने लिटरली 1/3 ऑफ माई लाइफ पढ़ाई को दे दी फॉर व्हाट, लाइक नाउ वी आर प्रोटेस्टिंग ऑन रोड्स एंड लिटरली कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर। मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा था क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि कोलकाता में एक प्रदर्शन हुआ और वहां पर वो न्याय के लिए प्रदर्शन था, वो देश भर तक फैला है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि यहाँ दिल्ली में भी डॉक्टरों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और ये इसलिए है क्योंकि वहां बैठे डॉक्टर्स को लग रहा है कि उन्हें जस्टिस नहीं मिला है। हम सब उनके साथ हैं और हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जिस मीडिया से भी हम अपनी बात पहुंचा सके लोगों पे, हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आखिर पिछली एक हफ्ते में ऑल आई कुड डू वाज कि स्प्रेड द न्यूज़ टू द पीपल कि यार खड़े हो, आज नहीं होगे तो। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट अ डॉक्टर, द प्रॉब्लम इज़ कि लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर के बारे में, बट नहीं है। मैं लड़की हूँ एंड आई वांट टू बी सेफ व्हेन आई एम डूइंग माय ड्यूटी। देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है प्रीति जी, ये बहुत बड़ी बात कह रही है। वो कह रही है इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं है, ये महिला सुरक्षा का मामला है। अब कल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा कि देश के अगर ऐसे राक्षस हैं तो उन्हें ऐसी सजा दी जाए जिसके बारे में चर्चा हो, जिससे वो लोग डरे। क्या ये हो पाया है? मेरा सवाल ये है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप भी क्या इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आए हैं? जी, मैं बिल्कुल हिस्सा बनने आई, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और एक नागरिक हूँ, और यहाँ पे पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। अभी वो डॉक्टर है और उनके साथ इतनी दुर्बल घटना जो आती है और जिसमें प्रशासन पूरा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसकी ये साबित करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है प्रिंसिपल कि उसने खुद आत्महत्या करी है। ये शर्म की बात है। जब भी विक्टिम या पीड़िता इस तरीके की घटना में शामिल होते हुए, जहाँ पे आरोपियों को पूरा संरक्षण दिया जाता है इस समाज में, वो दिखाता है कि जिस तरीके से सरकार जानबूझ करके महिला विरोधी रवैया अपनाती है। इसीलिए हम महिलाओं को आज सड़कों पे उतरना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि कहीं भी फैक्ट्री में महिला काम कर रही हो, कहीं भी स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी काम कर रही हो, चाहे कहीं भी किसी भी दिल्ली या भारत के इलाके में, गाँव में, खेतों में मजदूर करने वाली महिलाओं, उसके साथ अगर बलात्कार जैसी घटना होती है, उनके न्याय की बात कौन उठाता है? आखिर कौन इसकी बात करता है? कोई नहीं नजर आता है। यहाँ पे जिस तरीके से मीडिया चैनल्स, मुझे लगता है बहुत वैलिड पॉइंट उठा रही है। वो कह रही है कि किसी एक व्यक्ति, क्या किसी को एक को आवाज उठाने के लिए आगे आना पड़े। यहाँ पर सब लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि उस एक की आवाज बनकर ये लोग आवाज उठाएं। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, एक बार मैं डीजीपी सर आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर आप एक भीड़ देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और साथ ही डॉक्टर्स यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, कोलकाता, मुंबई, हर अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। मुझे जरा बताइए सर कि पुलिस के कई पुलिस वर्जन सामने आ रहे हैं, पुलिसकर्मी नाराज है। वहां के डीजीपी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है जो आज कोर्ट ने कहा कि 7,000 लोग अस्पताल में कैसे पहुंच सकते हैं? ये इंटेलिजेंस फेलियर है। सुचरिता जी, ये इंटेलिजेंस नहीं, ये क्यूमुलेटिव फेलियर है। हाईकोर्ट ने बड़ा उदार स्पष्टीकरण दिया है। ये क्यूमुलेटिव फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये 7,000 की भीड़ आसमान से नहीं उतरी थी, और जिस तरीके से डंडा बंद होकर के इनके पास जो है लाठी, डंडे, बल्लम, बेलचे लेके चल रहे थे, आप क्या समझ रहे थे आप सब कुछ कर रहे हैं? अगर यही सब कुछ कर रहे थे तो भगवान ही मालिक है फिर वहां की सुरक्षा, वातावरण का और इकोसिस्टम का। 5 आदमी या 10 आदमी इकट्ठा होते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसा होना चाहिए, आपको पता लग जाए कि हो क्या रहा है। 7,000 आदमी इकट्ठा होते हैं, एक राय होकर के मेडिकल कॉलेज पे चढ़ाई करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और आप कहते हैं आपको कुछ पता नहीं। आपको पहले ही से वहां पे इंतजाम इतना जबरदस्त करना चाहिए था, छावनी में बदल देना चाहिए था मेडिकल कॉलेज को। आपको मालूम था कि इसकी संभावना है, एविडेंस के साथ तोड़फोड़ की जाएगी। डॉक्टर संदीप घोष वैसे भी संदिग्ध है, उनका कॉन्डक्ट, उनके द्वारा पहले भी तोड़फोड़े कमरे के बगल में की गई थी, आपने उसको भी नहीं रोका। और अब आपने जो आस्तीन का सांप था, जो प्रमुख आरोपी, जो आपका ये संजय रॉय, वो तो आपका वो काउंसलर था जिसको 12,000 तनख्वाह देते थे, पुलिस में अकोमोडेशन मिलता था। आपके दरअसल कुछ किया धरा नहीं। अब जैसे ममता दीदी, डीजीपी सर, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ प्लीज, यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, उनमें कई संख्या में डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे आम लोग भी हैं। मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पर आपने एक महिला को सुना, ये बात महिलाओं की नहीं है, ये बात सिक्योरिटी की है, जिसकी चिंता हर व्यक्ति को होनी चाहिए, पुरुष या महिला। जी, मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जसवंत अपोलो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। ये जो अगर आप गौर करेंगे जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें ये था कि वो औरत जो थी, वो जो डॉक्टर थे, 36 घंटे की ड्यूटी की है, ठीक है। दिस इज़ नॉट न्यू, दिस इज़ लाइक एवरीडे थिंग।
कोई भी रेसिडेंट को आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूछ लीजिएगा, 36 इज टू लेस। 72 आवर्स भी वो लोग कंटिन्यूस ड्यूटी करते हैं। ठीक है। वैसे हालत में करते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं रहता है, ना सोने का, ना खाने का, ना किसी का। 72 आवर्स का कंटिन्यूस ड्यूटी करते हैं। एटलीस्ट एक बेसिक एम्यूनिटीज़ तो प्रोवाइड करनी है, वो नहीं होती है। सेकेंड चीज़, बेसिक सिक्योरिटी जो होती है वो भी नहीं होती है। उस औरत ने, मतलब जो डॉक्टर है जिन्होंने, वो 36 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी होने के बाद बस 5 मिनट के रिलैक्स करने के लिए वो बस एक सेमिनार रूम गई थी और उतने में ही एक इंसिडेंट हो गया था। तो ये जंग जो हो रहा है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर हेल्थ। नहीं, ये जो आपने बात कही है, मैं आज दिल्ली से ही आवाज उठा रही हूँ। ये जरूरी नहीं है मैं दिल्ली में होती, मैं कोलकाता में होती, प्रीति जी मैं मुंबई में होती, मैं इंदौर में होती, भोपाल में होती, बात वही होती। आज आवाज इसीलिए उठाई जा रही है। मैं एक तस्वीर जो ममता बनर्जी की दिखा रही हूँ सड़कों पर उतरने की, उन्होंने कल बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया ये वाम और राम के लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं, ममता बनर्जी जी ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, क्योंकि जो घटना घटी है वो आपके स्टेट के मेडिकल कॉलेज में हुई है। अगर ये चीज़ उत्तर प्रदेश में होती तो हम किससे सवाल पूछते? योगी जी से। दिल्ली में कुछ होता है तो किससे पूछेंगे? केजरीवाल साहब से। तो ऐसा कैसे और किस हिसाब से कि बंगाल में कुछ होगा तो ममता बनर्जी से नहीं पूछेंगे? तो अगर आप सीएम बनने योग्य नहीं हो और सीएम बनने के बाद महिलाओं डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। और वो जो सारे लोग रोज मोदी जी, योगी जी, केजरीवाल साहब के रेजिग्नेशन मांगते हैं, उनको ममता बनर्जी से भी रेजिग्नेशन मांगना। अच्छा देखिए, ये बड़ी बात कह रही हैं वो विवेक जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोज आए दिन तो हर किसी का इस्तीफा मांगते हैं, तो फिर क्यों नहीं मांग रही? संजय जी आ गए मेरे पास, पहले संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर? अपनी ही सरकार के खिलाफ? देखिए, आप बात को जो है घुमाने की कोशिश मत कीजिए तो बहुत बढ़िया होता है। आप पहले तो बोलने दीजिएगा, अच्छा से उम्मीद करेंगे। जो घटना घटी है उसको जो मतलब जो पीड़ित है, जो उसको परिवार है, उसको पक्ष के तरफ से ये जो मतलब जो आंदोलन जो है ये चल रहा है। और दीदी ये क्यों कर रहा है, इसका कारण ये है जो मतलब जो मेरे बेटी जो है उसको सही तरह से जांच मिले और जस्टिस मिले, इसके लिए। और सीबीआई इतना केस अभी तक हाथ में लगाया नहीं, तो जस्टिस तो वो खुद ही देंगी। नहीं, सरकार ने जस्टिस नहीं दिया क्या? आज वो सड़क पर उतर गई हैं। संजय जी मेरी बात सुनिए, आज वो अगर सड़क पर उतर गई हैं तो सवाल ये है कि उनकी सरकार ने क्या किया? पहले आपने उसे कहा कि ये एक आत्महत्या थी, फिर जब परिवार ने प्रोटेस्ट किया तो आपने उसे हत्या करार दिया। उसके बाद वहां पर जो एविडेंस रूम है उसको भी उसका टेम्पर किया गया, उपद्रवियों को एक फ्री हैंड दे दिया, हाईकोर्ट ने भी आपको डांटा। तो आप सड़क पर उतर किसके खिलाफ रहे? अपने ही खिलाफ। जानकारी होना चाहिए। 12 घंटे के अंदर में आरोपी को पकड़ा गया, तो कलकत्ता पुलिस पकड़ा था। क्यों? कलकत्ता पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से कंपेयर होता है, आपको मैं बताते हैं। और दूसरे नंबर बात जो है ना, जो अभी बता, आपको मालूम लास्ट 3 दिन में कितना घटना। कल एक नर्स को लाश मिले है जो उत्तराखंड से ड्यूटी करते आते हो, उसको बलात्कार किया यूपी में और उसको हत्या ही कर दिया। एक 6 साल का बच्ची को बुंडल शहर में एक दलित बच्ची को रेप किया है। और कल का घटना मैं बताता हूँ, उड़ीसा में 2 मरीज इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे, उसको ऊपर बलात्कार हो गया। बलात्कार एक बीमार है, बीमार। ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये बीमार है। बीमार को खत्म करने पड़ेंगे और बीमार को अगर खत्म करना है इसको ना इनकाउंटर करने पड़ेंगे और नहीं तो इनको नहीं सर, नहीं संजय जी आपने यूपी की बात कही। मैं तो कहती हूँ कि योगी जी के खिलाफ प्रदर्शन पर क्यों नहीं उतरे आप लोग? आप लोगों को उतरना चाहिए था। आप इसलिए नहीं उतरे क्योंकि वहां पर आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। आपको योगी सरकार के खिलाफ हल्ला करना चाहिए था, क्यों नहीं उतरे आप? मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर राजनीतिक दल ये देखते रहेंगे कि आरोपी कौन है तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगी, फिर तो बड़ी मुश्किल है। नहीं सुचेता दीदी, आपको भी तो 6 साल का बच्ची को जो घटना घटाए थे आपको रिपब्लिक टीवी में दिखाना चाहिए था। जो नर्स को हत्या हुआ था उसको दिखाना चाहिए था। जो 2 मरीज को जो उड़ीसा हॉस्पिटल में हत्या बलात्कार किया उसको दिखाना चाहिए था। आप सर बिल्कुल दिखाया है, हम सिलेक्टिव नहीं है अपनी खबरों को दिखाने में। नहीं संजय जी मैं आपको सिर्फ एक बात बोलती हूँ, हम सिलेक्टिव नहीं है, हम दिखाते हैं, हम हर खबर दिखाते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं इसमें सेलेक्टिव हो गई सर, अगर मैं इसमें सेलेक्टिव हो गई तो ये मेरे लिए बड़ा अपराध बोध होगा अगर मैं इसमें सेलेक्टिव हूँ। उसी तरह से आपको भी ये महसूस करना चाहिए, ये मेरी सीधी गुहार है। मैं एक बार जरा शाइना जी के पास जा रही हूँ। शाइना जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर है और मैंने जैसा कहा कि ममता बनर्जी कह रही है कि उन्होंने जो करना था उन्होंने किया है, ये अब वाम और राम वाले हैं जो हंगामा कर रहे हैं।
सुचिता जी, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि जिम्मेदारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक अकाउंटेबिलिटी होती है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमने देखा कि कोलकाता में क्या हुआ हादसे के बाद। पहले तो कहते हैं कि सुसाइड था, फिर जब लड़की के माता पिता ने ये मुद्दा उठाया कि नहीं ये बलात्कार था, तब ममता बनर्जी का क्या है बयान, आप मुझे बताएं। जब 7,000 लोग अस्पताल पहुंचते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर उनको देखना चाहिए था, उनको ये समझना चाहिए था या नहीं? और फिर वो ये बाम और राम की बात करते हैं, लेफ्ट और राइट। मुझे बोलिए, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि राजनीति मत लाइए इस मुद्दे पे, तो मैं पूछती हूँ कि सीबीआई का एक्शन था, इसी वजह से आज आपने ये देखा। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कानून का खौफ ये बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हर एक प्रदेश में, और ममता जी स्वयं एक महिला है, जो उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता या कोई भी रिश्तेदार के साथ, तो मुझे बताएं कि क्या होता परिस्थिति। स्वाभाविक रूप से लोग निकले हैं, उतरे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी, लेकिन यहाँ टीएमसी की सरकार बोलते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। आप आंदोलन किसके प्रति कर रहे हैं? आपके शासन, आपके प्रशासन, आपके पुलिस, आपके राजनीतिक विश्लेषक के प्रति, या सिर्फ? है ना जी, मैं एक बार मैं एक और बड़ी खबर बता देती हूँ कि आपके सांसद है सुकांता मजूमदार, उनको किस तरह से हिरासत में लिया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। क्योंकि बीजेपी वहाँ कोलकाता में प्रदर्शन कर रही थी और वहाँ प्रदर्शन के दौरान कोलकाता में सुकांता मजूमदार को हिरासत में लिया है। सीएम ममता का इस्तीफा मांग रहे थी बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, यहाँ पर ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, और इसीलिए वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया है, ये खबर भी आ रही है हमारे पास। अब मेरा सीधा सवाल विवेक जी आपसे है, जब आप लोग सिलेक्टिव क्यों होते हैं इस तरह की घटनाओं में? मैं यहाँ पर आपने एक बच्ची को सुना जो वो कह रही थी कि किसी भी महिला के लिए अगर आवाज उसकी अकेली, आप सुनिए, उसकी आवाज उठाने के लिए हमें तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, ममता बनर्जी तो सीधे सीधे आपको हंगामे का जिम्मेदार कह रही है। वो कह रही वाम वाले हैं, यही लोग हैं जो हंगामा करवा रहे हैं। हंगामा हम ही ने किया, हमने हंगामा किया, हमने प्रोटेस्ट किया। 4 दिन पहले हम पहुंचे, हमने धरना दिया हॉस्पिटल के बाहर, वहां से शाम बाजार तक मार्च किया, सारे डॉक्टरों से मिले, हमारे जितने मेडिकल कर्मचारी यूनियन है उनको इन्वॉल्व किया। हमने ममता बनर्जी के नाक में दम किया, क्योंकि ये जो घटना है नहीं घटनी चाहिए थी और हर डॉक्टर की जान सुरक्षित होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने भी किया, अधीर रंजन चौधरी भी उतरे, तो इंडिया अलायंस में हम सभी लोग जो वहां पर हैं इस मुद्दे पे सारे एक थे कि वी आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है कि वो क्वेश्चन उठाए। आज 22 प्रवक्ता सिर्फ इस इवेंट की, सॉरी फॉर माई यूजिंग दिस वर्ड, आई एम अशेम्ड ऑफ यूजिंग इट, मार्केटिंग करने के लिए जगह जगह हर राज्य में गए हैं, और ये ठीक नहीं है। आप कोशिश करिए कि अक्यूज पकड़े जाएं सारे, उनको हिरासत में लिया जाए, उनको सजा मिले, लेकिन आप तो सर आई एम सॉरी विवेक जी, आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप भी कभी प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरेंगे तो आई विल नॉट यूज द वर्ड इवेंट। मैं आपके प्रदर्शन के लिए भी इवेंट का इस्तेमाल नहीं करूंगी, और इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि जब भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप किसी की आवाज ही उठा रहे हैं। किसी की आवाज को उठाना इवेंट मत कहिए सर, ये बहुत दुखद है। मुझे यही लगता है कि इस तरह के मामलों में हम लोग अपने जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मामलों को उठाते हैं, दैट हैज टू बी वेरी सेंसिटिव सर। नो, डोंट कॉल इट एन इवेंट। मैं प्रदर्शन की बात, इसे इवेंट मत कहिए। 22 प्रवक्ता 22 राज्यों में भाजपा के जाकर के क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ विवेक जी, आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ विवेक जी, सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, ये मणिपुर वाला आक्रोश क्यों नहीं है कोलकाता पर? क्यों नहीं है? क्यों नहीं पहुंचे नेता कोलकाता? कहाँ है आपके नेता? एक पूरा पैनल बना के मणिपुर पहुंच गए थे, क्यों नहीं पहुंचे हैं कोलकाता? वाम और राम, जब वाम और राम रो करके ममता बनर्जी को वाम और राम रो करके बोलना पड़ा, तो वामपंथी और कांग्रेस भी साथ में, मैं कहूंगा हम बिल्कुल वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैडम, हर चीज को पॉलिटिसाइज करना गलत है। तो आपका मतलब ये है वो वाम और राम की प्रोटेस्ट की बात कर रही थी, फिर तो राम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी बीजेपी, तो वो भी आप ही की तरह है।
वो आप और बीजेपी हंगामा कर रहे हैं, यानी आवाज उठा रहे हैं, तो फिर बीजेपी को भी क्लीन चिट दे दीजिए, वो भी तो आवाज ही उठा रही है आपकी तरफ। बंगाल में सब सुन लीजिए ना, बंगाल में सबने प्रोटेस्ट करा है, अपोजिशन ने, करना भी चाहिए, सही भी है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, लेफ्ट हो। लेकिन आज 22 प्रवक्ताओं को 22 राज्यों में भेज करके जो भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही है और राजनीतिक रोटियां सेक रही है, सीबीआई का केस आ गया है, कितनों दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई से केस सॉल्व कराएगी? ये सुनिए के प्रवक्ता, ये तो कोई बता नहीं रहा है। विवेक जी अभी भी आप भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछ रहे हैं। यू आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन टू संजय सरकार। ये बड़ा दिलचस्प है कि आप संजय सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता से। तो आप देख लीजिए कि आपकी फायरिंग किस तरफ डायरेक्टेड है, ये जरा देख लीजिए। सवाल बीजेपी से हो रहा है इस पर। देखिए, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि अयोध्या में अभी संजय जी 6 साल की एक बच्ची का जिक्र कर रहे थे। पूरे देश भर में किसी महिला, किसी बेटी, वो किसी उम्र की हो, किसी धर्म की हो, अगर कोई बलात्कार या कोई ऐसी घटना घटती है तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात तब है जब बंगाल में कुछ होता है और वहाँ की सीएम ये कहती हैं कि ये वाम और राम का काम है। अगर इसी पे अयोध्या में जो केस हुआ है जिसमें 12 साल की बच्ची का एक बलात्कार किया गया, वो प्रेग्नेंट है बच्ची, और अगर ये कहा जाए कि वहाँ जैसे उन्होंने राम का नाम लिया, राम को इसमें घसीटने की जरूरत ही नहीं थी, धर्म पे जाने की नहीं। अगर जो सरकार में, मैं तो बीजेपी में नहीं, लेकिन अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति या राम भक्त अगर कोई ये कह दे, हम तो हिंदू है ना, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि जो मोइन खान है वो रहीम का काम है, तो क्या ये अच्छा लगेगा? क्या ये शोभा देगा? देखिए मैं सीधी ये बात जो वो पूछ रही है, मैं एक बार ये बता दूं कि इंडिया गेट पर ये प्रदर्शन डॉक्टरों का, कोमल भी हमारे साथ हैं और कोमल जो है उन डॉक्टरों के साथ चल रही हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो यहाँ इंडिया गेट पर पहुंचेंगे। जरा कोमल से एक बार जरा सीधे चले जाते हैं कोमल के पास। कोमल, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए वहां की। सुचारिता, बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सफदरजंग के गेट नंबर 2 से इस कैंडल मार्च की शुरुआत हुई थी और आगे इंडिया गेट की तरफ ये बढ़ रहे हैं। देखिए, इंडिया गेट की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में देखिए सिक्योरिटी थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रही है आप। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। जहाँ तक पुलिस हमें अलाउ करेगी वहाँ तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, कानून की सीमा में रहते हुए। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि देखिए, कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, साइलेंटली ये डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक को, और साइड बाय साइड ये इंडिया गेट तरफ जा रहे हैं। इंडिया गेट की तरफ देखिए, ये पूरा मार्च जो है निकलता जा रहा है। साथ ही साथ भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिला यहाँ पे पहुंची हुई है लगातार जस्टिस क्या बोला, सॉरी, जस्टिस मांग रही है। कि देखिए, जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं बैठे रहते हैं हड़ताल पे, उसके बाद देखिए उन पर मारपीट भी होती है, बर्बरता होती है। जी बिल्कुल, जैसे कोई भी पेशेंट बाय चांस मर जाता है तो वैसे अटेंडेंट सारे जूनियर डॉक्टर्स पे ही हमला करते हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ये डिफेंड भी नहीं कर पाते अपने आप को। तो हमें चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इसी चीज के लिए चाहिए, अपने डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए चाहिए, ताकि काम पे जाते हुए डर ना लगे इनको। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बात सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है बल्कि महिलाओं की भी बात है। पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी संख्या में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पुरुष भी है यहाँ पे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार ये मामला गर्म है। मैम, ये हीनियस क्राइम्स एक कोलकाता, उत्तराखंड 16 दिन मैं एक चीज पूछूंगी, जो रिपोर्टेड है, जो नॉट रिपोर्टेड है वो बहुत ज्यादा है, और ये अभी 1 साल से नहीं, कहीं 2 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 सालों से चले आ रहे हैं। हमें चाहिए। देखिए, कोमल जो तस्वीरें दिखा रही हैं, मैं एक बार जरा सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला सुरक्षा का मामला, क्या इस मामले पर हम एक सुरक्षा के मामले पर हम एक सिलेक्टिव अप्रोच रखे हुए हैं? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे हैरान करती है 2 तस्वीरें। पहली तस्वीरें उपद्रवी जो कि घुस जाते हैं अस्पताल के अंदर और वो क्राइम सीन से छेड़छाड़ करते हैं। किसने उन्हें ये इजाजत दी कि वो अस्पताल में घुस जाए लाठी डंडों के साथ और अस्पताल के अंदर सारा क्राइम सीन में उथल पुथल मचा दे, वहां तोड़फोड़ मचा दे? सवाल ये है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या साक्ष्य मिटाने की कोशिश है। दूसरी तस्वीर जो हैरान करती है वो है ममता बनर्जी की सड़क पर उतर आने की। अब सोचिए कि जहां पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं वहां खुद सरकार सड़क पर है, तो फिर किसके पास गुहार लगाई जाए, किससे सवाल पूछे जाए और किससे ये उम्मीद की जाए कि वो इंसाफ दिलाएंगे? आपसे ये 2 तस्वीरें इसीलिए हैरान करती हैं। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ कि हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है। हाईकोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, क्योंकि जो उपद्रव मचा अस्पताल के अंदर वो मामला कोर्ट में पहुंचा था, और कोर्ट ने सीधे सीधे ये पूछा कि आखिर यहाँ ममता सरकार से सवाल पूछा कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है।
आखिर 7,000 लोग पैदल अस्पताल में कैसे पहुंच गए? क्यों सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? गुस्से में जज ने यह तक कह दिया कि क्या अस्पताल को बंद कर दिया जाना चाहिए। क्यों ना हम अस्पताल बंद कर दें, क्योंकि आप तो वहां सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। और इसे इंटेलिजेंस फेलियर अगर कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा, इसका मतलब ये है कि अस्पताल में इतनी बड़ी घटना जहां देश भर के कैमराज हैं, वहां पर अगर उपद्रव मचा सकते हैं इतने लोग बड़ी संख्या में, तो फिर कहीं भी मचा सकते हैं। तो फिर क्यों इस अस्पताल को चलने दिया जाए? कोर्ट ने ये सवाल पूछा आज ममता बनर्जी से। अब मैं सीधे सीधे डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, मुझे ज़रा बताइए कि इस पूरे मामले में जब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्यों ना अस्पताल बंद कर दिया जाए, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी हुई हैं। मैं इसके पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपसे ये पूछ रही हूँ कि हाईकोर्ट जाहिर तौर पर नाराज है। सुचरिता जी, आप ये देखें कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी एक भी पुलिसकर्मी निलंबित हुआ। इतने बड़े जघन्य हत्याकांड, इतने बड़े जघन्य आक्रमण, ये प्रायोजित, जिसको मैं कहते हैं दंगा नहीं, प्रायोजित दंगा, ऑर्केस्ट्रेटेड एजिटेशन। आपने बड़े जल्दी, आपने नासिक में देखा कितने जल्दी वहां पर लाठीचार्ज हो गया, 144 लग गई, अघोषित कर्फ्यू लागू हो गया। ये कोलकाता में भी लागू हो सकता था, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि जाहिर था कि आप वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को बचाना चाहते थे, जो वहां के आतताई थे उनको बचाने की नियत से साक्ष्य को मटिया मेट करना चाहते थे। इसीलिए इस प्रायोजित भीड़ को रोकने में आपने कोई पहल नहीं की। मैं तो चाहता हूं ये भी सीबीआई जांच करे कि एविडेंस मिटाने में एक अलग से केस रजिस्टर किया जाए। इन लोगों ने जो एक प्रशासनिक चूक नहीं, एक प्रशासनिक एक ब्लंडर किया है, उसकी जांच होने किन परिस्थितियों में कार्रवाई नहीं की। और कार्रवाई, इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि आप मिले हुए हैं, क्योंकि आपने किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने तो बड़ी उदारता दी, आपने तो बलवाइयों के आगे हथियार डाल दिए। किस बात की आप पीठ थपथपा रहे हैं? ये कायरता होती है। इसमें पुलिस एक्ट में डिसमिसल भी है। आपने एक सस्पेंड तो किया नहीं, डिसमिसल आपने किया नहीं, पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। ये सुचरिता जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये नूरा कुश्ती भी है। और उनको फ्री रन दिया गया कि जाके तोड़फोड़ करो और सीसीटीवी नेटवर्क को उजाड़ दो। और सवाल मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अगर ममता बनर्जी सीधे सीधे वो कह रही थी कि भाई मैं अगर इस पे जांच नहीं कर पाऊंगी तो मैं सीबीआई को ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से उनका बयान आया और उन्होंने वाम और राम वाली बात कह दी, मैं हाईकोर्ट की इस फटकार के मद्देनजर पूछ रही हूँ कि क्या पहली प्राथमिकता ये नहीं है कि हम सुरक्षा सुनिश्चित करें, दूसरी प्राथमिकता कि कहीं भी कोई अपराध हो तो हम जल्द से जल्द वहाँ पर अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश और पूरा दम लगा दें। क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्रालय को यह कहना पड़ा है कि 6 घंटे के अंदर अगर कोई अपराध मेडिकल कर्मचारियों के साथ होता है तो एफआईआर संस्थान कराएगा। इसका क्या मतलब है शाइना जी? अगर ये स्वास्थ्य मंत्रालय को आज डायरेक्टिव्स देने पड़े हैं, ये निर्देश देने पड़े हैं कि 6 घंटे के अंदर आप एफआईआर कराइए। देखिए, ये सच्चाई है कि टीएमसी और ख़ास तौर से ममता बनर्जी किसी को शरण दे रही थी, क्योंकि सीबीआई एक्शन के बाद और जब सीबीआई ने कहा कि एफआईआर आपको दर्ज करना है, तब इन लोग आगे उतर के आए हैं और ऐसे जता रहे हैं कि देखिए हम भी रास्ते पे उतरे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपके एक पैनलिस्ट को कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल, प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। क्या ममता बनर्जी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है? एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते, और लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसे दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसी परिस्थिति जो सोच के बाहर है, और वो अपने आप को दीदी कहती है और यहाँ सियासत करती है और बाम और राम और ऐसे शब्दों का दुरुपयोग। मैं पूछती हूँ कि इसमें प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, तो आपने क्यों शुरुआती तौर में टैंपर किया था एविडेंस के साथ और ये कहा कि ये तो कोई सुसाइड दिखता है जब बलात्कार था? आपने क्यों शरण दिए इन अपराधियों को, जहां अस्पताल में हम जानते हैं कि जो डीन थे उनको आपने इस्तीफ़ा दिलाया और तुरंत उनको जॉब कहीं और दिया?
बहुत सारे सवाल प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मैं राजनीति नहीं लाना चाहती हूँ इसमें। मैं एक महिला के नाते मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके प्रदेश में, कोलकाता में इतनी भयानक दृष्टि से आपने लोगों की कोशिश, लोगों को मदद करने की कोशिश की और विक्टिम के लिए कुछ नहीं। जब तक सीबीआई नहीं आए और प्रेशर नहीं हुआ तब तक आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया और कहा कि ये तो लापता है ये डॉक्टर और इनके साथ रेप नहीं हुआ, उन्होंने खुदकुशी किया। तो प्लीज़ डोंट डक द क्वेश्चन, वॉक द टॉक और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप पेश आते तो वो बेहतर होता। आज आप जिस ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए मैं एक बात बताऊं कि देखिए कि आप डिफ्लेक्शन के और जा रहे हैं। ममता बनर्जी पर शाइना जी इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं और बार बार ये सवाल आप लोग उठाते हैं कि क्यों ना वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्यों वहाँ पर ममता को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि चुनावी हिंसा होती है, फिर उसके बाद संदेश खाली होता है और उसके बाद अब यहाँ पर एक महिला डॉक्टर का रेप, हत्या और उसके बाद वहाँ पर ही उपद्रव, ये तीनों चीज़ें होती हैं और उसके बाद भी ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती है। मैं एक खबर बता दूँ कि ममता बनर्जी पर स्मृति ईरानी ने हमला बोला है। उन्होंने आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक डॉक्टर का अपने ही अस्पताल में गैंगरेप। सवाल कई हैं, जनता को जवाब का इंतजार है। वो कह रही है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करें ममता बनर्जी। बंगाल की गृह मंत्री ममता है और प्रदर्शन वो किसके खिलाफ कर रही हैं, यानी बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो उन्हीं पर है, तो वो खुद गृह मंत्री हैं, लेकिन वो प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही हैं। सवाल ये है, वाम दलों से परेशानी है तो इंडी गठबंधन को छोड़ दे। ये भी कह रही हैं कि अगर आपको वाम दलों से परेशानी है, क्योंकि आप तो वाम और राम पर ठीकरा फोड़ रही हैं, तो आप इंडिया गठबंधन क्यों नहीं छोड़ देती हैं। भाई विवेक जी बताइए, स्मृति ईरानी सीधा सवाल पूछ रही है कि आप इंडिया गठबंधन में रहते हैं क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा उसमें नजर आता है, लेकिन इन मामलों पे आप एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी भी कर लेते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कन्वीनियंट पॉलिटिक्स नहीं है। ट्रेडिशनली ये रहा है, केरल में हम लोग लड़ते आए हैं कांग्रेस से, लेकिन केंद्र में हमने मिलकर सरकारें बनाई है। यूपी 1 में आपने देखा था 65 मेंबर पार्लियामेंट लेफ्ट के थे, हमने मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया था। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज। तो ममता बनर्जी के साथ थोड़ी सरकार बनाई आपने, उनके खिलाफ सड़कों पर उतर जाइए। अरे मैम, हमने वो कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो उतरे सड़क पे, क्यों नहीं उतरे, बिल्कुल उतरे। अगर वो गलत है, गलत है, जो गलत आप अकेले उतरे हैं, इंडिया गठबंधन नहीं उतरा है। सवाल इंडिया गठबंधन का है। नहीं, कांग्रेस, सवाल आपका थोड़ा ही अकेले। अधीर रंजन चौधरी भी उतरे हैं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लोग भी उतरे हैं। हाँ, तो हम तो उतरे। अब देखिए, जिसका स्टेक है उस राज्य में, किसका स्टेक है, उस राज्य के अंदर स्टेक है लेफ्ट का, कांग्रेस का, बीजेपी का, तृणमूल का। 4 दलों की राजनीति है, तो एक के अगेंस्ट हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी उतरी तो हम भी उतरे, तो सबने हल्ला मचाया। जो गलत है गलत है, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाना गलत है। बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे। मेरा प्रधानमंत्री साइलेंट था जब लड़कियों को जंतर मंतर पे, रेसलिंग वाली लड़कियों को पीटा जा रहा था। मेरा प्राइम मिनिस्टर साइलेंट था, मणिपुर पे कोर्ट ने फटकार लगाई, तब मेरा प्राइम मिनिस्टर बोला। तो ये आपको क्लीन चिट नहीं मिल सकती भाजपाइयों को आज आकर के। 65,000 से ज्यादा केसेस महिलाओं। बताइए भाई शाइना जी, आपको क्लीन चिट नहीं मिलेगी, वो कह रहे हैं। यूपी में है, पहले आप प्रेसिडेंट रूल यूपी में लगाइए। देखिए, हमें इनकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करिए। नहीं सर, विवेक जी वो मत कहिए, यूपी वाली बात मत कहिए, क्योंकि वहां पर तो आप लोगों का खुद का हल्का हाथ है, क्योंकि वहां पर अगर आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े नहीं होते तो आप लोगों ने अभी तक बहुत हल्ला कर दिया होता। मैं कहता हूं, आपने अभी तक हल्ला ही नहीं किया। यूपी में तो आपने हल्ला, आपको मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने करके जेल में डालिए, जिसकी मर्जी सरकार हो। नहीं, आप वहाँ पर बचा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सपा के लोग पीछे उन घटनाओं के पीछे थे। गलत है, आप पकड़ के जेल में डालिए। ठीक है, शाइना जी बताइए। शाइना जी वो कह रहे हैं आप लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आप नहीं उठाना चाहते, आप नहीं बोलते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता है निर्भया कांड के बाद शायद इतना दुखद हादसा हुआ है कोलकाता में, और वहाँ आप शरण दे रहे हैं ममता बनर्जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को ऐसे नकारा जैसे कि अपराध हुआ ही नहीं। शुरुआती तौर में ये कहना कि सुसाइड है, वो लापता है। एक मिनट सर, एक एक करके बोलेंगे। चेतन, उत्तर प्रदेश की जो सवाल
आपने जो सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश में हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी किसको क्यों शरण दे रहे हैं और किसका हाथ है इस कांड में, उसके ऊपर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस होता है, जहां एक तरफ आप कुछ बोलेंगे, दूसरे तरफ कुछ। यहाँ सच्चाई ये है कि ये एक टोटल फेलियर है टीएमसी गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का, और कौन किसने शरण दिया इन लोगों को और किसने शरण दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। जब तक सीबीआई नहीं आए इस केस में आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से प्रेसिडेंट्स रूल की बात करेंगे, स्वाभाविक रूप से ये मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी खुद वहाँ मोर्चा कर रही है। मोर्चा किसके प्रति? उनके प्रति। मुझे बताएं, मुख्यमंत्री अपने प्रति एक मोर्चा लेके आंदोलन कर रही है, अपने शासन के प्रति एक आंदोलन कर रही है, अपने पुलिस के प्रति एक आंदोलन कर रही है। तो ये टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? मैं शाइना जी एक और बड़ी खबर बता रही हूँ। मैं एक बार और ज़रा खबर बता रही हूँ आपको कि आईएमए के आह्वान पर कल डॉक्टरों की हड़ताल रहने वाली है। कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है और सरकारी अस्पताल की ओपीडीज बंद रहने वाली हैं। आईएमए का ये आह्वान है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। ज़रा ब्रेकिंग चलाइए चेतन, कि आईएमए की तरफ से ये कहा गया है हर सरकारी अस्पताल की ओपीडी बंद रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर है। अब इसी के लिए मैं ये कह रही हूँ कि ये रोष जो है ये कोलकाता से उठकर देश भर तक पहुँचा है और डॉक्टरों ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए और जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ उसके चलते इस मामले को उठाएंगे। अब बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में मैं एक बार प्रीति जी जरूर पूछूंगी, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि क्या हम लोग सेलेक्टिव होते हैं इस तरह की घटनाओं पर। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं जब माइक आगे करती हूँ तो कोई बोलना नहीं चाहता है। बिल्कुल सेलेक्टिव होते हैं, खबर देखेंगे लेकिन बोलते नहीं। बिल्कुल सेलेक्टिव होते हैं और लोगों को ये नहीं पता कि जो आज रेप की घटना कोलकाता में हुई है, अयोध्या में हुई है, या छत्तीसगढ़ हो रही है, या कहीं और हो रही है, या कन्नौज में भी उत्तर प्रदेश में हुई है, वो आज जो घटनाएं पूरे देश भर में हो रही है, वो घटनाएं आज नहीं तो कल अगर आप नहीं बोलेंगे और चुप्पी साधेंगे तो जो भेड़िए समाज में इस तरीके के हैं कि जो डॉक्टर जो 36 घंटे काम करके मतलब थक के वो आराम करने के लिए अगर वहाँ पे लेटी हैं तो वहाँ जिस तरीके से बलात्कार करते हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट आती है वो मेडिकल रिपोर्ट तो शायद कोई पूरी रिपोर्ट पढ़ ही नहीं सकता। और सेलेक्टिव तो होते हैं, अगर सेलेक्टिव नहीं होते तो हाथरस यही टीएमसी के 7-7, 8-8 सांसद गए थे। मैं तो कह रही हूँ 7-8 वही सांसद जो हाथरस उत्तर प्रदेश गए थे योगी जी को घेरने के लिए, उन सब, क्योंकि योगी जी का राज्य था, योगी जी को घेरना बनता था। आज जिस सीएम का राज्य है उनको घेरने के लिए उन्हीं सारे 6-7 सांसदों को उस मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पे बिठा देना। विवेक जी कह रहे हैं हम तो हंगामा कर रहे हैं। नहीं भाई, विवेक जी क्या बोलेंगे? विवेक जी से पूछिए वो भाई बहन का जोड़ा कहाँ है? बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कब लड़ूंगी? बंगाल में नहीं लड़ूंगी, सिर्फ यूपी में लड़ूंगी, और यूपी में भी हाथरस में लड़ूंगी, अयोध्या में नहीं लड़ूंगी, क्योंकि 12 साल की बलात्कार करने वाला जो लड़का है, जो आदमी है वहाँ मोइन खान, वो सपा का है। अगर वो सपा की जगह कोई और पॉलिटिकल पार्टी का होता तो आप पहुंच जाते भाजपा। विवेक जी वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं पूरा एक, मैं बार बार फिर देखिए उसी सवाल पर आती हूँ, लेकिन एक बार जरा पूछूंगी, आप लोगों को पता है घटना के बारे में? मैडम जी पूरे हिंदुस्तान को पता है, और ये जो घटना हुई है ये बात सही कह रहे हैं सब लोग। वहाँ की जो सीएम है ममता जी, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और बहुत शर्म की बात है। सब कुछ उनके हाथ में, गृह मंत्री भी वहाँ की, उनके गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में है, उसके बाद भी वो मांग कर रही हैं। वो क्या मांग कर रही है ये पब्लिक, ये खुद हर आदमी हैरान है इस बात से। आपको पता है कोलकाता की घटना के बारे में? हाँ बिल्कुल। ये जिस तरह से एक रोष है देश भर में दिख रहा है, हाँ। आपने कब सुना? आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी दूसरे दिन ही सुना था। दूसरे दिन मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा। आंध्र प्रदेश के अंदर कर्नूल में रहता हूँ और मैंने दूसरे दिन ही सुना था ये घटना। जैसे अयोध्या में घटना घटी, वहाँ घटना घटी, ऐसे घटने महिलाओं के साथ ऐसे बहन बेटियों के पास ऐसी घटना घटती रहेंगी तो आने वाले समय में देश की क्या होगी, देश की स्थिति कहाँ जाएगी? क्या इस पे आपको लगता है एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है? बिल्कुल सेलेक्टिव होती है, सिर्फ धर्म के आधार पर, बस और कुछ नहीं है। बस बांटते धर्म के आधार पर सबको और हम लोग को लड़ाते वो ऐश करते सब। मैं कुछ महिलाएं हैं आपके पास जाऊंगी। मैम, कोलकाता की घटना के बारे में आपने सुना है? वेरी सैड, वेरी सैड। हाँ, बहुत दुख हुआ। हम बाहर से आए हैं, जहाँ से नहीं है, मैं फ्रांस से आई हूँ। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर आइए, आपने ये सुना है? बहुत बुरा लगता है। लेडीज़ को मिलना चाहिए इंस्ट्रक्शन। बहुत बुरा है, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए सबकी।
वहाँ पर तो सड़क पर खुद ही सीएम उतर रही हैं। अब सवाल मुझे लगता है कि बहुत सी यहाँ महिलाएं हैं लेकिन बोलती नहीं हैं। आप बोलेंगी मैम? देखिए, मैं यही कहती हूँ कि जब आप कैमरा लेकर जाते हैं तो लोग कैमरे पे बोलना नहीं चाहते हैं, और शायद ये ज़रूरी है कि हर कोई आवाज़ उठाए, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ पहुँचती है सत्ता तक, प्रशासन तक, उसी से सत्ता प्रशासन के गलियारे हिलते हैं। आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज जब यहाँ पर डॉक्टर्स का एक पूरा समूह यहाँ प्रदर्शन के लिए पहुँच रहा है तो वो आवाज़ दिल्ली से लेकर पूरे देश तक पहुँचनी चाहिए कि हमारी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी है। और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं है, इस पर राजनीति और इस पर पॉलिटिक्स, राजनीतिक दल अपना अपना देख कर ना करें। अगर वो हो पाएगा तो मुझे लगता है सुरक्षा महिलाओं को मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ इंडिया गेट से महाभारत।